भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। तो हम लोग श्री जयदेव महाप्रभु का चरित्र सुन रहे थे। उसमें की महिमा को श्रवण किया प्रभु कृपा से। जगन्नाथ जी इस प्रकार से गोविंद की महिमा को स्थापित किया है, सिद्ध किया है। इस विषय पर हमने चर्चा की थी। अब हमें आगे बढ़ना है और आज जो हमारा प्रसंग है वो है श्री जयदेव जी की साधुता। हमने एक भाव सुना था कि भगवान का जो भक्त है उसकी हर क्रिया ही भगवान के लिए होती है। इसीलिए गोपी जो है, गोपी की वाणी ही गीत है। केवल गोपी गीत ही गीत नहीं है, गोपी का मान भी गीत है, गोपी का प्रसन्न चित्त होना भी गीत है, गोपी का रुष्ट होना भी गीत है। हर क्रिया ही गीत है। ऐसे ही साधु जो है, साधु का हर कार्य साधु ही होता है महाराज। तो श्री जयदेव जी की साधुता कैसी है उस पे हमें चर्चा करनी है। कहते हैं श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कि जयदेव जी को एक बार एक सेवक ने अपने घर बुलाया। जयदेव महाप्रभु के एक सेवक थे और उन्होंने जो है आपको बड़े प्रसन्न होकर बड़े आदर से कहा कि आप जो है हमारे घर में पधारिए एंड क्षमा चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में पधारिए और हमें जो है सत्कार का अवसर दीजिए। कहते हैं कि दक्षिणा में आग्रह करके कुछ मोहरे देने लगा। उसने खूब आदर सत्कार तो किया, लेकिन फिर जो है जब श्री जयदेव जी ने कहा कि भैया अब हम आपसे विदा लेंगे, तो उसने कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, कुछ मोहरे। उसने कहा दक्षिणा स्वरूप आप स्वीकार कीजिए। तो आपने मना कर दिया कि नहीं भैया, हम जो है धन आदि तो नहीं लेंगे आपसे, बस खूब आशीर्वाद है, आप प्रसन्न रहिए। पर वो माना नहीं। तो उसने जो है आपकी चद्दर में मोहरे बांध दी। जो चद्दर आप संग में लेकर चलते थे, क्योंकि ज्यादा तो संग्रह था नहीं। हमने सुना था विवाह से पूर्व तो कोई संग्रह था ही नहीं, विवाह हो गया तो थोड़ी एक झोपड़ी बना ली। तो एक चद्दर जो है संग में लेकर चलते थे, उसमें उस व्यक्ति ने, उस भक्त ने कुछ मोहरे बांध दी। तो आप जो है अपने आश्रम को चले, तब मार्ग में उन्हें एक ठग मिल गया। क्योंकि जो है पहले के समय में लूटपाट बड़ी जल्दी हो जाती थी। क्योंकि बात ये है, पहले के समय में इतनी व्यवस्था तो थी नहीं। तो जंगल आदि चरित्र में हमने एक बात सुनी थी कि जो बादशाह था उस समय का, सिकंदर लोधी संभवतः, उसने कहा था नामदेव जी को कि आप ये जो है खूब सुंदर आपके लिए एक शैया हमने तैयार करवाई है मणियों की, ये शैया आप ले जाइए। और संग में 4 लोग भेजे उसने कि आपकी सुरक्षा के लिए 4 लोग ये आपके संग जाएंगे। तो इसी प्रकार से जयदेव महाप्रभु जब वो मोहरे लेकर चले, तो महाराज रास्ते में एक ठग मिल गया। अब जब वो ठग दिखा तो उसके संग में और भी उसके संगी दिखे, तो बहुत से ठग थे। आपने उनसे पूछा कि जहां तुम जा रहे हो वहीं हम जाएंगे। क्षमा चाहूंगा, श्री जयदेव महाप्रभु ने पूछा कि भैया तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो उन ठगों ने बताया तो महाराज हुआ क्या कि जैसे ही उन ठगों ने बात कही, जयदेव महाप्रभु थोड़ा सा उनकी बात को समझे। कहते हैं आपने गांठ खोलकर सारी मोहरें उन्हें दे दी और कहा कि देखो, इसमें जितनी भी मोहरें हैं अगर आप लेना चाहो तो आप ले लो, क्योंकि मुझे पता है आप चोरी करने आए हो। उन दुष्टों ने अपने मन में सोच समझकर कहा कि इन्होंने मेरे साथ चालाकी की है। चालाकी क्या की है कि अभी तो भयवश जो है
धन बिना मांगे ही दे दिया, परंतु इनके मन में यही है कि यहाँ से चले जाने दो, आगे जब नया नगर आएगा, आगे जब दूसरे शहर में पहुंचेंगे, दूसरे स्थान में पहुंचेंगे, तो शीघ्र ही इन सबको पकड़वा दूंगा। हमने श्री दोहाबली में दुष्टों की दुष्टता के विषय में सुना था। आशा करता हूँ मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। नारायण नारायण। तो हमने सुना था जो दुष्ट है उसकी दुष्टता कैसी है कि अगर उसके संग आप कुछ अच्छा व्यवहार भी करेंगे तो भी वो आपका हित ही चाहेगा। इसीलिए ये बात शास्त्रों में भी कही गई कि तठे शठ्यम समाचरित। जो शठ है, जो दुष्ट है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जावे जैसा वो करता है। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूज्य श्री भाई जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कहते हैं कि केवल एक मिनट दीजिएगा। नारायण। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्री भाई जी महाराज ये वर्णन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको जो है ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, भले ही आपकी बात सत्य हो। जैसे मान लीजिए कोई किसी के पति की मृत्यु हो गई, तो जो श्री भाई जी ने ही उदाहरण दिया अपने एक वक्तव्य में कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो गई तो आप उसे कहेंगे अरे ठीक है कोई बात नहीं, होने को कौन टाल सकता है, एक दिन तो सबको मरना है। उस स्त्री को और कष्ट होगा कि देखो एक तो हमारे पति चले गए, ऊपर से ऐसी बात कर रहे हैं। तो भले ही वो बात सत्य है, बात कुछ गलत नहीं है, पर हमारी वाणी ऐसी हो कि किसी को उससे कष्ट ना पहुंचे। तो अब जिनके मन में भाव ही ये है कि हमारी वाणी से भी किसी को कष्ट ना पहुंचे, उन संतों को हम ये कहें कि आप जो है दुष्टों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए, वो तो संभव ही नहीं। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि निज प्रभु में देखई जगत तो कहीं से न करें विरोध। जिनको सारा संसार दिखता ही प्रभु में है, जिनकी मन की भावना ही ये है सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, तो वे वैसा व्यवहार कैसे करें। इसीलिए जो साधु है वो तो सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करता है, पर दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। तो इन चोरों ने मन में ये नहीं सोचा कि देखो हमें धन तो मिल गया, कोई बात नहीं हम अपना लेकर चले। या अगर कुछ सज्जन कोई होता इनमें से तो उसके मन में तो ये भाव आता कि उसको शर्म आती, अरे ऐसे शरीफ व्यक्ति को, ऐसे साधु व्यक्ति को हम लूटने आए हैं जो स्वयं ही धन दे रहा है, तो उनको तो क्षमा मांगनी चाहिए थी। खैर उन्होंने मन में विचार किया कि अभी तो हमें धन दे रहा है, लेकिन ये इंसान बड़ा चालाक है, इसको पता है कि आगे नगर आने वाला है, वहां जाके राजा को कह दूंगा तो राजा इनको पकड़ लेगा। क्योंकि हमारे जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि जो जैसा होता है वैसा ही वो संसार को देखता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो जो खुद पापी है, कपटी है, लोभी है, उसको सारा संसार ऐसा ही दिखता है। और जो खुद मन में पवित्र है उसको सब लोग पवित्र ही लगते हैं। इसीलिए आप देखिए अगर किसी वैष्णव को आप कहे कि भैया ऐसे ऐसे अमुक व्यक्ति तो बड़ा दुष्ट है, तो वो ये नहीं कहेगा कि हाँ हाँ वो बड़ा दुष्ट है। अगर कोई सच्चा वैष्णव होगा तो वो ये कहेगा कि नहीं भैया, संभवतः कुछ गलत आचरण बन गया होगा, पर व्यक्ति दिल का बुरा नहीं होता है कोई भी। क्योंकि दास ने ऐसे बहुत से वैष्णवों का संग किया जिनके मन का भाव इतना शुद्ध है, उन्हें कुछ भी बात कह दी जावे, वे उसको इतना प्रेम से, इतना आदर से सुनते हैं और इतना सरलता से उसका उत्तर देते हैं कि मन में लगता है अरे बताओ ऐसे भी मन का भाव हो सकता है। क्यों, मैं तो महाराज बड़ा कुटिल हूँ, तो मुझ जैसे लोग बड़े हैरान हो जाते हैं ऐसे भावों को सुन के। तो खैर, तो अब वे दुष्ट थे तो उनको लगा कि ये भी हमारी तरह कोई दुष्ट होंगे। ये सोचकर उन ठगों ने जयदेव जी के हाथ पैर काट दिए और हाथ पैर काट के बड़े गड्ढे में उनको फेंक दिया कि अब हाथ पैर तो कट गए, अभी बाहर तो आ नहीं सकते। और जो है अपने अपने घर को फिर वे चले गए।
थोड़े समय बाद ही वहां राजा आ गया। राजा का नाम था लक्ष्मण सेन। तो वो लक्ष्मण सेन नाम का राजा आ गया और उसने देखा कि जयदेव जी संकीर्तन कर रहे हैं। अब जयदेव जी तो जयदेव जी हैं महाराज, भगवान का भक्त क्या करेगा। हमने कल की कथा में सुना था कि कल्याण तो हो गया। कल्याण तो उसी समय हो गया जिस समय भगवान की शरण में आए। इसलिए श्री भगवान ने कहा ना, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अविनाशहि तबहि। तो गुरुदेव भगवान ने शरणागति में दीक्षा में किया क्या, यही तो किया, इस सन्मुख करा दिया। जब सन्मुख ही हो गए तो महाराज कल्याण तो हो गया है। अब ये भजन साधन है किस लिए, कालक्षेप करने के लिए, कालक्षेप ही करना है तो महाराज भजन ही करना है। तो अब चाहे हाथ कटे हो, भजन तो भजन है, वो तो करना ही है। श्री अर्जन देव जी महाराज पांचवें गुरु हुए सिख परंपरा में, उनको महाराज खूब कष्ट दिया जा रहा है। तपती हुई बालों पे उनको जो है पीड़ा दी जा रही है और आप भाव गा रहे हैं, भाना मीठा लागे तेरा। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपकी जो विधि है बड़ी अच्छी है, बड़ा सुख मिल रहा है मुझे। लोग तो कांपते हैं ऐसी अवस्था को देखकर, लेकिन जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो कह रहा है कि बहुत आनंद है प्रभु आपकी लीला में। ये है वास्तव में विश्वास, महाविश्वास पूर्वकम। इसीलिए कहा गया कि केवल विश्वास नहीं, महाविश्वास हो कि हमारा अमंगल नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जावे। हम तो महाराज जन्म जन्मांतर के पापी हैं, वे आज के पापी तो है नहीं। हरि हूँ सब पतितन कोटि को, और पतित सब दिवस चार के। हूँ तो जनमत ही को, हरि हूँ सब पतितन कोटि को, हरि हूँ सब पतितन कोटि को। श्री सूरदास जी ने कहा, हरि हूँ सब पतितन कोटि को, और पतित सब दिवस चारि के। हूँ तो जन्मत ही को, पतितों में सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि बाकी जितने पतित हैं वे तो 4 दिवस के पतित हैं। कभी गलती हो गई, कुछ अपराध बन गया तो सुधर सकता है। मैं तो जन्म जन्मांतर का पापी। कोई बात कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये बात सूरदास जी महाराज कह रहे हैं। हालांकि सूरदास जी तो साक्षात भगवत स्वरूप है, बात तो यहाँ मिली ही हो रही है। तो हम तो महाराज जन्म जन्मांतर के पापी हैं, लेकिन आप जो हैं जगन्नाथ हैं, आप करुणा करुणालय हैं, की शरण में है तो हमारा कल्याण भी आपको ही करना होगा। इसलिए तो श्री विभीषण जी की जो ये पंक्ति है बड़ी सुंदर है, श्रवण सुजस सुनि आए हो, प्रभु भव भंजन वीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। शरण सुखद रघुवीर, भगवान की शरण ही सुखदायक है। शरण में आते ही सुख प्राप्त हो जाता है। इस चौपाई पर लगभग 3-4 दिन से कुछ ना कुछ भाव गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से आ रहा है। तो अब सोचिए मानस जी की एक चौपाई में ही कितनी गहराई है। एक ही चौपाई का अगर हम अनुशीलन ध्यान से करें, एक ही चौपाई का मनन ध्यान से करें, तो एक ही चौपाई हमारे जीवन को पलट सकती है। 4 दिन में 4 अलग अलग तरह के प्रसंग हुए और चारों ही प्रसंगों में एक चौपाई जुड़ गई। इसी प्रकार से मानस जी तो मानस जी है, मानस की एक चौपाई महामंत्र है। एक ही चौपाई अगर आप जीवन में साध लें तो आपको सब प्रकार से जो है दिव्य गुण प्राप्त हो सकते हैं। तो खैर, शरण सुखद रघुवीर, ये प्रभु और कहीं तो सुख मिला नहीं, जाए कहाँ। आपकी शरण में सुख मिला इसलिए हम आ गए। अब आगे का कार्य जो है आपको देखना है। एक और पद है सूरदास जी का, उसमें सूरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, हरि हो सब पतितन को नायक, को करि सके बराबरि मोरी।
और नहीं को लायक, हरि हो सब पतितन को नायक। हे हरि, हे प्रभु, को करी सके बराबरी मोरी, और नहीं को लायक। कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता है पाप कर्मों में। मैं सब पतितों का नायक हूँ, सब पतितों में सबसे श्रेष्ठ पतित हूँ। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मुझ जितना पतित हो जावे। मैं तो सब प्रकार से पतित हूँ महाराज। पर एक बात निश्चित है, बहुत भरोसो जानी तुम्हारो, अग कीने भरी बाणो, लीजे बेगी निबेरी तुरत ही, लीजे बेगी निबेरी तुरत ही, सूर पतित को ठाड़ो, हरि हो सब पतितन को नायक। हरि हो सब पतितन को नायक। प्रभु, मैं सब पतितों का नायक हूँ, सब पतितों में श्रेष्ठ हूँ। पर एक बात निश्चित है महाराज, आपका भरोसा है, आपके भरोसे यहाँ आया हूँ। कल्याण कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, कल्याण क्या होता है, मैं कुछ नहीं जानता। बस मैं आपके भरोसे आ गया हूँ यहाँ पे। अब आपके भरोसे आ गया हूँ तो आपको मेरा कल्याण करना पड़ेगा। आपको महाराज मेरी बात बनानी पड़ेगी, कम से कम अपने बिरध को बचाने के लिए ही बना दीजिए। इसलिए श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का एक पद है, उसमें वे कहते हैं कि अगर प्रभु मन माय करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर ठाकुर जी कहें कि महाराज मेरी मर्जी है, मैं कल्याण करूं ना करूं, तुमने कोई भजन तो किया नहीं, तो जाओ तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अगर भगवान ये बात कह दे तो उसमें भी हमारी कोई हानि नहीं है। हम तो महाराज डूबे हुए थे संसार में, हम तो भोगों में पहले ही रहते थे, हमारी कोई हानि नहीं। पर भगवान की हानि है। होगा बिरद बदना, कर फिर क्या करना। भगवान ने वचन दिया है, सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये सब भगवान ने ये सब बातें कही हैं। तो अगर हमारी जो ये भव सागर की ये जो रोग हमें लगा है, इसको आप नहीं हरेंगे तो होगा बिरद बदना, फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर और जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। इस प्रकार से कल्याण तो हम सुन रहे थे, उसी क्षण हो गया जिस दिन हम भगवान की शरण हुए। शरण आए जम डर प्यो, जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, कल्याण तो उसी समय हो गया। पर अब जो हम नाम जप आदि कर रहे हैं प्रभु कृपा से, अपने बल से कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सोचे हमने इतने नाम जप लिए, हमें कहाँ सामर्थ्य है। महाराज शिव पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं, स्कंद पुराण में माँ भगवती पार्वती से कि हे पार्वती, जीव में सामर्थ्य ही नहीं है कि भगवान का एक नाम भी ले ले। ये तो भगवान ही कृपा करके जो है जीव को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो खैर, तो जयदेव महाप्रभु जो है उस गड्ढे में गिरे हुए हैं, हाथ पैर कट गए हैं, पर भगवान की कृपा पर महाविश्वास है। तो पूज्य श्री भाई जी महाराज, उनकी बड़ी सुंदर बात जो है सुनने में आई। भाई जी महाराज ने कहा कि देखो, दो बातें हैं, हालांकि मैं सबको नहीं बता सकता हूँ,
पर फिर भी सबका कल्याण होगा तो बता देता हूँ। इतनी करुणा है संतों में। भाई जी ने कहा कि बतानी नहीं चाहिए, पर सबके भले की बात है, सबके हित की बात है, तो बता देता हूँ कि दो बातों का ध्यान रखो। एक तो भगवान की कृपा में विश्वास, और एक भगवान का नाम। कोई भी कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जावे, ये बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सामान्य सी सुनने में लगेगी, लेकिन इस बात का बहुत विशेष प्रभाव है जीवन में। और ये कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, साक्षात जो है वृंदावन के ही स्वरूप श्री भाई जी महाराज की बात है। भाई जी कहते हैं कि भैया दो बातों का विश्वास रखो। एक तो भगवान की कृपा में विश्वास, और दूसरा जो है भगवान नाम। परम पूज्य परम श्रद्धेय स्मरणीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आई, हमने केवल इन दो बातों को पकड़ा। और हम सबको यही शिक्षा श्री भाई जी देते हैं कि इन दो बातों को पकड़ लो, भगवान की कृपा में विश्वास और भगवान के नाम में श्रद्धा। ये दो बातें जीवन में आ गई तो कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा चित्त जो है वो भगवान से अलग नहीं होगा, और हमें कोई कष्ट का अनुभव भी नहीं होगा। तो महाविश्वास रखना चाहिए भगवान की कृपा में, और खूब जो है भगवान का नाम जपना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भाई जी महाराज की जय। तो भगवान की कृपा में बहुत विश्वास हो, ये पक्की बात समझनी चाहिए, और भगवान के नाम में खूब विश्वास होना चाहिए। दो बातें हम पकड़ ले, एक संत के जीवन की दो बातें भी पकड़ लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तो श्री जयदेव महाप्रभु के हाथ पांव काट के उन दुष्टों ने उन्हें गड्ढे में डाल दिया, और वे वहां भी संकीर्तन कर रहे थे। राजा आया, और राजा लक्ष्मण सेन ने देखा कि गड्ढे में कोई गिरा हुआ है, पर महाराज कीर्तन की आवाज आ रही। हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। भगवान के नाम ही है संकीर्तन में। तो खूब प्रेम से वे संकीर्तन कर रहे थे, और राजा लक्ष्मण सेन ने देखा तो, और अच्छा उसने एक बात और देखी कि संकीर्तन भी हो रहा है और दिव्य प्रकाश छाया हुआ है। तो हाथ पैर कटे होने पर भी वे परंपरा है महाराज खूब आनंद से कीर्तन कर रहे हैं। तो अभी तो भयवश क्षमा चाहूंगा, तो राजा ने देखा कि इस प्रकार से प्रसन्न होकर कीर्तन कर रहे हैं, तो राजा ने उन्हें गड्ढे से बाहर निकाला और पूछा कि महाराज आपके हाथ पांव कट गए, आप कीर्तन कर रहे हैं, क्या बात है, कौन है आप, कहाँ से हैं, क्या बात हुई? तो जयदेव जी ने उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। उन्होंने ये नहीं बताया कि चोर आए थे, चोरों ने धन लूट लिया, मेरे हाथ पैर काट दिए। यही तो एक भक्त की बड़ी दिव्य और बड़ी सुंदर एक खूबी है, एक गुण है कि भक्त जो है भगवान की कृपा में कोई दोष दर्शन नहीं करता है। कहीं कोई चार व्यक्ति पूछेंगे अरे भैया आपने तो इतनी भक्ति की, आपके साथ तो बड़ा बुरा हुआ, वो बैठकर ये सोचे अरे हाँ बात तो सही है, इतना भजन किया पर भगवान ने तो हमारे साथ बुरा ही किया। तो श्री जयदेव महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, देखो मैं कीर्तन भी करता हूँ, सब भी करता हूँ, पर फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने कहा भैया देखो हमारे साथ ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ, हमारा शरीर ही ऐसा है। तो श्री जयदेव महाप्रभु ने जब ऐसी बात कही, इससे एक और भाव समझ में आता है कि हम बैठकर सबके सामने अपनी व्यथा बताते रहेंगे तो उसमें समय व्यर्थ होगा। उससे अच्छा ये है कि हम नाम जप करें। इसलिए श्री रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं सब कोई पर बांट न ले कोई। अपने मन की जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो भी जीवन में स्थिति है, उसको किसी को कहो मत। क्यों?
क्योंकि सुन के सब हंस तो लेंगे पर वो बांटे कोई नहीं। कहना है तो संतों से कहो, अन्यथा दूसरे किसी से नहीं कहना चाहिए। अगर बहुत आपको ऐसा है कि नहीं हमें तो किसी से कहना ही है, तो या तो भगवान से कहिए या संतों से कहिए, अन्य किसी का आश्रय ना लेने। प्रेम से बोलिए, वत्सल भगवान की जय। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा से शून्य होना चाहिए। तो कहते हैं महाराज, और जयदेव जी ने उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। जयदेव जी के दिव्य दर्शन एवं मधुर वचनामृत को सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत का मुझे दर्शन हो रहा है। राजा ने उन्हें पालकी में बिठाकर राजा घर ले आया। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसके हाथ पांव भी काटे गए हो और उसके हाथ पांव से खून भय नहीं, तो राजा तो बहुत समझदार होते हैं। और राजा ने सोचा कि चाहे ये कह रहे हैं मुझे ऐसा ही शरीर प्राप्त हुआ है, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो राजा ने चिकित्सकों को बुलाया और कहा कि भैया इनके हाथ पांव पे इतने बड़े बड़े घाव हो गए, तो इनको ठीक करो। घाव ठीक हुए। फिर जयदेव जी से प्रार्थना की कि अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। जयदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान और भक्तों की सेवा कीजिए, हमारी क्या सेवा करेंगे आप। तो राजा ने आज्ञा पाली और ऐसी आज्ञा पाकर राजा साधु सेवा करने लगा। और साधु सेवा, संत सेवा, गो सेवा, ये सब भगवान की ही सेवा में आते। भगवान और भगवान की जो विभूतियां हैं इन सबकी सेवा। जैसे प्रभु कृपा से जो है 15 मार्च को एकादशी है, तो गो सेवा के लिए जिनके भी कुछ मैसेज आए थे वो हम 15 मार्च को पुनः गुरु कृपा से, गो माता की कृपा से उसका उपक्रम करेंगे। तो ये सब जो सेवाएं हैं इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमें तो ये काम करना पड़ रहा है या ये तो प्रपंच है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर कोई गो सेवा आदि में लगा है या संत सेवा में लगा है और अगर वो ये सोचे कि ये तो देखो हमें करना पड़ता सेवा आदि, ये ना होता ना केवल भजन करते, तो ये भाव गलत है। क्योंकि अगर ऐसा ही भाव सेवा के प्रति है तो फिर वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। भगवान की सेवा ही वैष्णवों का परम धन है। वैष्णवों के पास सबसे बड़ी निधि क्या है? वो सेवा है। नहीं तो अब कोई कहे कि हमारे पास धन नहीं है तो हम सेवा कैसे करें, तो महाराज मानसी सेवा कर लो। आपके पास धन है तो आप जो है दूध लाएंगे, बहुत अधिक धन है, कुछ अच्छी व्यवस्था है तो भारतीय वेद लक्षणा गौ माता का दूध ले आएंगे। और मानसी में तो कोई खर्च ही नहीं है महाराज। मानसी में तो स्वयं कामधेनु जी को प्रकट कीजिए, खूब सुंदर जो है दुग्ध लेकर खूब सुंदर उसका पंचामृत बनाइए, खूब ठाकुर जी को पवाइए, ठाकुर जी को स्नान करवाइए, खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाइए। तो मानसी है। तो सेवा जो है हर प्रकार से वैष्णव का धन है, वैष्णव की निधि है। तो राजा ने आज्ञा पाई, जयदेव जी ने आज्ञा दी और राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, साधुओं की सेवा करने लगा। इसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। एक दिन चारों ठग सुंदर कंठी माला धारण करके राजा के यहाँ, क्योंकि उनको ये पता लगा कि राजा जो है साधुओं की सेवा कर रहा है। अब उनको लगा कि साधु लोग क्या करते हैं, गले में कंठी माला धारण करते हैं, सिर पे तिलक लगा लेते हैं, हम भी लगा लेंगे महाराज। तो जैसे हालांकि स्वरूप की इतनी महिमा है कि स्वरूप जो है सबका कल्याण करता है, पर कई लोग इस स्वरूप का दुरुपयोग भी करते हैं। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि महाराज गुरु कृपा से जो है इतना सुंदर तिलक स्वरूप मिला है, कंठी माला मिली है दीक्षा में, तो अब महाराज जी ने आज्ञा दी कि भैया तिलक लगाने में शर्माना नहीं है, खूब बढ़िया तिलक लगाओ, भगवान के दास हैं तो क्यों ना लगावे। गुरु कृपा से जो है खूब सुंदर तिलक भी धारण होता है नित्य।
तो बहुत से लोग मुझे पूछ लेते हैं कि आप कहीं पंडित हो, आप कहीं कुछ मंदिर में सेवा आदि करते हो। बाद में जब मैं बताता हूँ कि नहीं महाराज, मैं तो पढ़ता हूँ, एक सामान्य बालक हूँ, तो भी लोगों को थोड़ा संशय रहता है कि नहीं, लगता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वरूप की महिमा है, उसमें मेरी कोई महिमा नहीं है, मैं तो कालनेमी। तो ऐसे ही अब मेरी तरह कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति जो मन से कुटिल है पर बाहर से खूब सुंदर तिलक लगाया है, कंठी पहनी है, तो किसी को क्या पता लगेगा। तो उन चोरों ने भी सोचा हम भी ऐसा स्वरूप बनाकर और राजा के यहाँ चलते हैं, खूब बढ़िया सेवा होगी और बढ़िया खाने को मिलेगा, और फिर जो है राजा दान दक्षिणा देगा, खूब पैसे भी मिल जाएंगे, कपड़े भी मिल जाएंगे, सब काम बन जाएगा। तो ऐसा उन चोरों ने सोचा। उन्होंने सुंदर स्वरूप बना लिया। उनके देखते ही जयदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि देखो, आज तो सारे मेरे बड़े गुरु भाई भी आए। जयदेव जी ने ये नहीं कहा राजा को कि इन्होंने मेरे हाथ काटे थे, इन्होंने पैर काटे थे, इनको बंदी बना लो, चोर हैं। जयदेव जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर राजा को कहा कि अरे भैया, हमारे बड़े गुरु भाई आए हैं आज। ऐसा कहकर उन्होंने सबका बड़ा स्वागत किया। और जयदेव जी ने शीघ्र ही राजा को बुलाकर कहा कि इनकी प्रेम से यथोचित सेवा करना, सबकी सेवा करो, पर ये जो है कुछ विशेष हैं, तो इनकी सेवा प्रेम से थोड़ा अधिक भाव से करना, और संत सेवा का फल जो है आप प्राप्त करो, इनकी सेवा आप स्वयं करो अपने हाथ से। राजा ने कहा महाराज, जो आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब लीला समझ में आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो राजा ने आज्ञा पाकर और भीतर महल में जो है राजा उन्हें ले गया और उनके सेवकों को उनकी सेवा में लगा दिया। राजा ने कहा भैया, जो हमारे सबसे विशेष सेवक हैं, उन सबको आज्ञा दी कि आप जो है इनकी सेवा कीजिए। परंतु उन चारों के मन में बड़ा भय था, क्योंकि जो पापी होता है उसको डर लगता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। जो व्यक्ति सच्चा होगा वो निडर होगा, और जो झूठा होगा वो बड़ा डरपोक होगा। समुद्र जैसे जो लोग वे हर जगह डरते रहते हैं। महाराज, बड़ा डर लगता है कि कहीं झूठ पकड़ा ना जाए। तो हुआ क्या कि श्री महाप्रभु ने तो ये बात सब कहती कि भैया इनकी सेवा करो, लेकिन वो डरे हुए थे। उनके मन में भय था कि हमें कोई पहचान गए, क्योंकि उनको ये पता नहीं था जयदेव महाप्रभु वहां बैठे। उनको तो ये था कि राजा ने लोंडी पिटवाई है, सबकी सेवा होगी तो राजा हमारी भी सेवा करेगा। और जब उन सब चोरों ने, उन सब ठगों ने जयदेव महाप्रभु को वहां देखा और उन्होंने जयदेव महाप्रभु को ये कहते हुए सुना कि इनकी सेवा विशेष करना, तो वो डर गए कि शायद ये व्यक्ति जो है हमें मरवाना चाहता है। क्योंकि जैसा हमने चर्चा की, जो दुष्ट है वो तो अपने स्वभाव पे ही रहेगा, उसको तो यही लगेगा कि सामने वाला भी दुष्ट है। तो वे डर रहे थे अंदर ही अंदर कि ये हमें मरवा देगा। वे राजा से बार बार विदा मांगते कि भैया हमारी बहुत सेवा हो गई, अब हमें आज्ञा दो। उनको ये था कि जहाँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागें। पर राजा ने कहा कि नहीं, हमें तो आज्ञा हुई है गुरु जी की कि आपकी विशेष सेवा करनी है। तब जयदेव जी के कहने पर राजा ने अनेक प्रकार से वस्त्र दिए, रत्न दिए, आभूषण दिए, और फिर उनको विदा किया। और सामान को ढोने के लिए साथ में कई मनुष्यों को भी भेजा कि आप जो है इतना सामान कैसे लेके जाओगे, तो आप जो है कुछ सेवक ले जाइए, ये आपके संग में चलेंगे, सारा सामान ये लोग लेकर जाएंगे। अब भगवान की जो लीला है वो बड़ी अद्भुत है, क्योंकि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान अपने भक्त की निंदा, भक्त की हानि नहीं सह सकते। इसलिए भगवान ने कहा, भगवत गीता 9वां अध्याय 23वां श्लोक श्री भगवान कह रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान ने कहा कि जो मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, जो है सतत मेरा भजन करता है,
उसके योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ, उसके जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसके पास नहीं है उसको प्रदान करता हूँ, योग और क्षेम दोनों का वहन करता हूँ। तो महाराज अब जयदेव जी ने तो मन से उन्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि हमने कथा की शुरुआत में सुना, निज प्रभु में देखहि जगत तो कैसन करहि विरोध। पर भगवान ने क्षमा नहीं किया था। तो राजा के सिपाही गठरियों को लेकर उन ठग संतों को पहुंचाने के लिए साथ साथ चले। कुछ दूर जाने पर राजपुरुषों ने उन संतों से पूछा कि भगवान, राजा के यहाँ नित्य संत महात्मा आते जाते हैं, परंतु स्वामी जी ने जितना सत्कार आपका किया और राजा से कहा करने को, ऐसा दूसरे किसी का हुआ नहीं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए कि स्वामी जी से आपका क्या संबंध है। अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक की कथा समझ आई होगी। जो लोग अभी जुड़े हैं, मैं एक बार पुनः बता दूं। श्री जयदेव महाप्रभु जो है, एक बार महाराज किसी सेवक के यहाँ से आ रहे थे, और श्री महाप्रभु जयदेव जी के पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी, कुछ मोहरें थी। वे जब अपने हाथों में लेकर आ रहे थे, अपने संग पोटली में बांध कर ला रहे थे, तो इन चार ठगों ने उनसे वो मोहरें छीन ली और उनके हाथ पांव काट के उनको गड्ढे में डाल दिया। तब इस राजा ने उनको देखा, राजा अपने महल में ले आया, उनकी सेवा करने लगा, और राजा ने उनकी ही आज्ञा से संत सेवा करनी शुरू की। और जब संत सेवा करनी शुरू की तो ये चार ठग कुछ धन मिल जाएगा इस लालच से संत बनकर महल में चले गए। और महल में गए तो वहां फिर जयदेव जी ने इनको देखा। जयदेव जी ने देखकर इन पर क्रोध नहीं किया, बल्कि प्रसन्न होकर राजा को कहा कि इनकी विशेष सेवा करना। तो ऐसी सब लीला हमने सुनी है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की जय। तो अब जो है, राजा ने जब विदा किया तो राजा के सिपाहियों ने पूछा कि महाराज, आप लोगों का कुछ स्वामी जी से, हमारे राजा जो है राजा, उनके गुरुजी जो हैं श्री जयदेव महाप्रभु, क्योंकि राजा ने उनको गुरु मान लिया, आपका कोई विशेष प्रेम है क्या? आप कोई उनके निजी जन हो क्या? क्योंकि सबका अपने संप्रदाय के लोगों से बड़ा विशेष प्रेम रहता है। जैसे हम सब प्रभु कृपा से अगर किसी संत को देखें तो हमारा बड़ा आग्रह रहेगा, महाराज संत हैं, इनके पैर छू लें, कोई चरण रज ले लें, कुछ आशीर्वाद ले लें। तो जो निज जन है इनसे बड़ा प्रेम रहता है, और क्या कहा जाए, स्वरूप से भी बड़ा प्रेम रहता है। अभी लगभग 2 महीने पूर्व परम पूज्य परम श्रद्धे श्री हनुमान बाबा यहाँ पधारे थे, जहाँ अभी दास पढ़ रहा है। अभी शहर तो नया है, ज्यादा जान पहचान भी नहीं है। प्रभु कृपा से ठाकुर जी सब योग बनाते हैं। तो जहाँ जिस मंदिर में श्री हनुमान बाबा की कथा थी, उसी मंदिर में उनसे पूर्व श्री गुरुदेव भगवान की कथा थी। तो जब महाराज जी की कथा थी तो मन में बड़ा भाव जगा कि महाराज जी के दर्शन करें हमें। महाराज जी की कृपा से दर्शन हुए, और जिनके यहाँ महाराज जी रुके थे उनसे मित्रता भी हो गई। और उन्होंने फिर कुछ भाव रखा कि भैया हमें भी दीक्षा लेनी है, आप तो दीक्षित हो, तो हमें कुछ बताइए। तो उनसे थोड़ी मित्रता बढ़ी, बातचीत बढ़ी तो उन्होंने खुद ही मैसेज किया कि भैया हनुमान बाबा भी आ रहे हैं, वे भी हमारे ही घर में रुकेंगे, तो आप भी आ जाना, समय मैं बता दूंगा, आपको हनुमान बाबा का दर्शन भी करवा दूंगा। मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि ठीक है महाराज, हम तो पहुंच जाएंगे। तो खैर श्री गोस्वामी जी ने कहा, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा हुई, श्री हनुमान बाबा के भी दर्शन हुए, और खूब सुंदर जो है तिलक स्वरूप तो गुरु कृपा से मिला ही है। तो मैं जब वहां बैठा, बाबा आए तो महाराज कीर्तन शुरू हुआ। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। खूब सुंदर जो है विठ्ठल नाम का कीर्तन शुरू हुआ। तो क्या है कि वहां लाइट्स बंद कर दी थी उन्होंने, क्योंकि बाबा जो है बहुत थक गए थे, उनको विश्राम में जाना था। तो उन्होंने कहा कुछ कीर्तन कर लें भगवान के नाम का, फिर जो है हम विश्राम में चले जाएंगे, आप लोगों को विदा कर देंगे। जब लाइट्स जलाई गई पुनः, बाबा ने दास को देखा,
दास को तो क्या देखा, तिलक स्वरूप देखा होगा, तो भी मुस्कुराए। और जब भी मुस्कुराए तो खूब ऐसा हृदय में आनंद हुआ, उसका तो क्या वर्णन किया जाए। तो स्वरूप मुझे श्री गुरुदेव भगवान से अगर ये तिलक स्वरूप ना मिलता, कंठी ना मिलती, तो महाराज संभवतः बाबा देखकर ना मुस्कुराते। तो संतों की कृपा कब किस पर कैसी हो जावे, समझ नहीं जावे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अपने निज जो जन है, जो अपने जन है, उनसे सबको ही प्रेम रहता है। तो वैसे तो सबसे ही प्रेम होता है जो भगवान के भक्त हैं, पर अपने गुरु भाई से तो विशेष प्रेम है। तो महाराज हुआ क्या कि इन सिपाहियों ने पूछा कि आप अगर स्वामी जी के गुरु भाई हो, या कोई ऐसा आपका विशेष संबंध है तो बताइए, क्योंकि सब संतों की सेवा होती है और रोज ही होती है, आपकी सेवा विशेष क्यों हुई। उन्होंने कहा कि ये बात बड़ी गोपनीय है भैया, ये बात सबको नहीं पता। अब जो दुष्ट है वो बातें बनाने में बड़ा जो है प्रवीण होगा, कि मुझ जैसे जो लोग होते हैं, क्योंकि उनको पता है दिन रात झूठ बोलना है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो बातें जो है बड़ी प्रवीणता से बना लेते हैं। आप लोग तो सब वैष्णव जन हैं, आप लोग समझेंगे नहीं इस बात को, क्योंकि जो भोला होता है उसको झूठ बोलना नहीं आता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो ये बड़ी गोपनीय बात है, ये बात किसी से कहना मत, हम केवल तुम्हें बता रहे हैं कि पहले तुम्हारे स्वामी जी और हम एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। अब झूठ बोल दिया कि जो आपके स्वामी जी हैं जयदेव जी और हम तो राजा के यहाँ नौकरी करते थे और हम सब वहां पे एक साथ ही थे। वहां इन्होंने बड़ा भारी अपराध किया। अच्छा अपनी कहानी भी बनाई तो उसमें गलत बताया जयदेव महाप्रभु को, जिन्होंने इतनी सेवा करवाई, इतना आदर दिलवाया, फिर भी उनको ही गलत ठहरा रहे। तो उस दुष्ट ने कहा कि वहां आपके स्वामी जी से बड़ा भारी अपराध हो गया, राजा ने इन्हें मार डालने की आज्ञा दी। राजा ने कहा इनको मृत्यु दंड दे दो, परंतु हम सब तो इनके प्रेमी थे, हम तो मन के अच्छे थे। तो हमने कहा कि देखो इनको मारो नहीं, इनके हाथ पैर काट दो। और ऐसा ही किया, हाथ पैर काट के राजा को दिखा दिया और कह दिया कि हमने इसे मार डाला। जैसे चंद्रहास जी का चरित्र हमने सुना था, अगर आप लोगों को याद हो, तो चंद्रहास जी के चरित्र में हमने सुना था जो दृष्ट बुद्धि था उसने आज्ञा दी कि इस बालक को मार देना। लेकिन जो मारने गया था उसने सोचा कि इतना कोमल बालक है, इसको कैसे मारा जाए। तो वहां उसने केवल एक उंगली काटी, क्योंकि 6 उंगलियां थी चंद्रहास जी के पाँव में। अगर आप लोगों को याद ना हो तो भक्तमाल जी की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसमें चंद्रहास जी का चरित्र है, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। सुनना ही चाहिए, भगवान के भक्तों का तो जितना चरित्र सुने उतना अच्छा है। तो खैर, तो उस व्यक्ति ने 6 उंगली में से एक उंगली काट दी और आकर जो है दृष्ट बुद्धि को दिखा दिया कि हमने इसको मार दिया। इसी प्रकार से दुष्ट बता रहे थे कि हमने इनके हाथ पैर काट के राजा को दिखा दिया, तो कह दिया कि हमने उसको मार दिया। और उसी उपकार के बदले में आपके जो स्वामी जी हैं हमारा आदर हर जगह करवाते हैं, जहां जाते हैं हमारा बड़ा आदर करवाते हैं। तो उन कृतज्ञ साधु वेशधारियों को इस प्रकार झूठ बोलते ही पृथ्वी फट गई। क्यों, अब पृथ्वी भी कितना झूठ सही, तो पृथ्वी फट गई देखते देखते कि एक इतने महान भक्त के विषय में जिनके आगे पीछे जगन्नाथ जी डोल रहे हैं, इतने महान वैष्णव के विषय में ये दुष्ट लोग निरंतर झूठ बोलते आ रहे हैं, निरंतर उनकी निंदा करते आ रहे हैं और भी इतनी कृपा कर रहे हैं, फिर भी उस कृपा का अनादर कर रहे हैं। तो धरती फट गई और ये प्रत्यक्ष ऐसा हुआ। हमारा जब धरती फटी तो वे सब उसमें समा गए। इस दुर्घटना से राजपुरुष बड़े आश्चर्यचकित हुए। अब आप सोचिए, आप किसी के साथ खड़े और धरती फट जाए और वो धरती में समा जाए तो आपको कुछ समझ थोड़ी आएगा कि क्या हो गया। वैसे ही वो राजपुरुष भी हैरान हो गए कि ये अचानक से क्या हुआ। महाराज धरती फट गई, ये धरती में चले गए। तो वे सब दौड़कर जो है स्वामी जी के पास आए और जैसा हाल था सारी बात सुना दी कि महाराज ऐसे ऐसे वे अपनी बात बता रहे थे और धरती फट गई। उसके सुनते ही जयदेव जी बड़े दुखी हो गए। अब देखिए एक भक्त का हृदय कैसा है,
कि उनका मंगल होना ही था, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पाप कर्म किया, इतना बड़ा अपराध किया, भक्त की निंदा की। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। साधु की अवज्ञा तो महाराज सबसे बड़ा अपराध है। तो उनके साथ तो ऐसा होना ही था, पर जयदेव महाप्रभु दुखी हो गए और हाथ पैर मलने लगे। हाथ पैर मलने लगे मतलब बड़े उदास हो गए। उसी क्षण उनके हाथ पैर जैसे थे वैसे ही हो गए। जो हाथ पैर तो काट दिए थे इन चोरों ने, तो वे बड़े उदास थे, तो अपने हाथ पैरों को जब मलने लगे तो उनके हाथ पैर पुनः वापिस आ गए। आशा करता हूँ यहाँ तक की कथा आप लोग समझे होंगे। बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। तो उसी क्षण जब हाथ पैर वापिस आए तो बड़े प्रसन्न हुए सब लोग, और महाराज खूब सुंदर कीर्तन शुरू हुआ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। खूब प्रेम से जो है कीर्तन सब करने लगे। राजपुरुषों ने दोनों आश्चर्य की घटनाएं जाकर राजा को सुनाई। राजपुरुषों ने कहा, महाराज आज तो दिन ही बड़ा विचित्र है, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पहले वो स्वामी जी के गुरु भाई थे, वो धरती में समा गए। फिर स्वामी जी बात बता रहे थे, बताते बताते उनके हाथ पैर वापिस आ गए। खूब वे कीर्तन करने लगे। जगन्नाथ चका नैन लीला चलवारे, तू न संभारे तो हम कौन संभारे। ओ प्यारे तू न संभारे तो हमें कौन संभारे। खूब आनंद से जो है स्वामी जी कीर्तन कर रहे हैं। तो हाथ पैर वापिस आ गए, ये सुन के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी समय राजा जो है दौड़कर स्वामी जी के समीप आया और उनके चरणों में सिर रखकर पूछा कि प्रभु कृपा करके दोनों रहस्य आप बताइए। हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि धरती क्यों फटी, उसमें वो साधु कैसे समा गए, आपके हाथ पैर कैसे वापिस आ गए, बात क्या है। तो राजा ने स्वामी जी से जब अत्यंत हट की कि नहीं आपको बताना ही पड़ेगा और सत्य बताना पड़ेगा, तब उन्होंने बात खोल कर कह दी। फिर वे बोले कि देखो राजन, यह संतों की बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ कोई चाहे जैसा भी करे, कितना ही बुरा करे, संत जो है उसका बुरा नहीं सोचते हैं, संत उसकी बड़ाई ही करते हैं। ये बात मानस जी में गोस्वामी जी ने लिखी। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। संत की यही तो बड़ाई है, इसलिए तो वो संत है कि जो उसके साथ बुरा कर रहा है, संत उसका भी मंगल सोच रहा है, संत उसका भी कल्याण सोचते हैं कि भैया कोई बात नहीं, भगवान इनका मंगल करे। हमने परम पूज्य परम श्रद्धेय दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के चरित्र में बात सुनी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। जो एक व्यक्ति था महाराज जी की जमीन पर कब्जा कर रहा था, फिर एक समय ऐसा आया कि उसने महाराज जी के ही स्थान पर पत्थर बरसाने शुरू किए। सब लोगों ने विरोध किया कि महाराज जी ये तो पत्थर बरसा रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, भगवान इनका मंगल करें, आप अपना आनंद से रहो। और फिर उसके बाद तो नरसिंह भगवान ने उसके साथ जो लीला की वो तो हमने सुनाई। सब कुछ नष्ट हो गया, आखिरकार रोते रोते महाराज जी के चरणों में आ गिरा, तथा आप सबको ज्ञात है। तो इस प्रकार से संत जो है किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा साधु ते होई न कारज हानि। साधु किसी की हानि नहीं कर सकता। इसलिए हमने कल की कथा में सुना था, हमारे औरण से का काम, अपने तो हरिदास हरि बस। जो मिलत प्रेम के दाम, हमारे औरण से का काम, हमारे औरण से का काम। तो खैर इस प्रकार से महाराज एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं साधुता त्याग ना करने पर संत महापुरुष एवं भगवान श्याम सुंदर मिल जाते हैं। क्योंकि अगर साधु अपनी साधुता त्याग दे तो फिर वो साधु कैसा, और साधु अपनी अगर साधुता निभाता है तो उसको भगवान मिल जाते हैं। राजा ने जयदेव जी का नाम तो सुना था,
उसने कभी देखा नहीं था। उसको ये पता था जयदेव जी कौन है, पर जयदेव जी ने कहा कि देव हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो। आज जब उसने जयदेव जी के नाम और गांव को जाना तो वो तो नाचने लग गया कि महाराज साक्षात जयदेव जी यहाँ विराजे हैं, अपनी सेवा करवा रहे हैं, इससे बड़ी प्रसन्नता की क्या बात होगी। आपके यहाँ विराजमान होने से मेरे पूरे देश में भगवान की भक्ति फैल गई। सब लोग भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हैं, सब लोग आनंदित हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। खूब आनंद से सब लोग कीर्तन इस प्रकार से, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, खूब कीर्तन करते हैं। प्रिय महाराज जी ने इस घटना का वर्णन अपने कवित्व में किया है। इस कवित्व को सुने, उसके बाद फिर हम लोग जो है दोहावली जी के कुछ प्रसंगों को सुनेंगे। और कल जो है श्री जयदेव जी की जो पत्नी है पद्मावती जी, उनका चरित्र सुन के फिर इस चरित्र को हम पूर्ण करेंगे प्रभु कृपा से, आगे जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी महाराज। तो जो घटना अभी हमने सुनी वही घटना कवित्व में प्रियादास जी ने लिखी है। तो बहुत ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है, केवल ग्रंथ की मर्यादा के रूप में हम इस कवित्व को सुने। की तो बात सब ही मैं सुहात ही, सुनो बात जामे अति अधिकाई, गांठ में मुगर मगर चलत में ठग मिले, कहो कहाँ जात जहाँ तुम चली जाई, जानी बात खोल द्रव्य पकड़ाई दियो, लियो चाहू जोई जोई सोई मुकुल आई। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? नारायण। तो खैर आगे श्री प्रियादास जी कहते हैं कि दृष्टि समुझी कही कीनी है, विद्या हो आवे जो नगर की पकड़ाई। उन दुष्टों ने जो है धन ले लिया और सोचा आगे चलकर जो है कि हमें पकड़वा देंगे राजा के हाथों, हमें दंड दिलवाएंगे। तो एक कहे डारो मार भलो है विचार यही, एक कहे मारो मत धन हाथ आयो है। एक चोर ने कहा इनको मार देते हैं, दूसरे ने कहा नहीं भैया इनसे धन तो छीन ही लिया, इनके हाथ पैर काट दो। जो पहले पिछान कहूं कीजी निदान कहा, हाथ पांव काटी बड़े गड्ढे पधर आयो है। आयो तहां राजा एक देखी के विवेक भयो, छायो उजियारो ओ प्रसन्न दर्शायो है। बाहर निकासी मानो चंद्रमा प्रकाश राशि, पूछो इतिहास कहो ऐसो तन पायो है। इतनी कृपा है जयदेव जी ने, जैसे ही बात कही कि भैया हमारा शरीर ही ऐसा है, तो राजा उनको अपने संग में राजमहल में ले गया। तो भगवान के भक्त की हानि थोड़ी हुई, भक्त की हानि तो होती नहीं है। तो कहाँ एक झोपड़ी में रह रहे थे, कहाँ महाराज राज दरबार में भगवान ने पहुंचा दिया। तो इसीलिए भगवान की कृपा में विश्वास जो है बड़ा आवश्यक है। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। नारायण। तो खैर जैसा हम सुन रहे कि महाराज खुद की कितनी कृपा है श्री ठाकुर जी, भगवान जाने कौन किसके लिए पटाखे चला रहा है। तो हमें तो ये समझना चाहिए कि जयदेव महाप्रभु की इतनी सुंदर लीला हुई, तो महाप्रभु ने सबका कल्याण किया। तो आज ठाकुर जी प्रसन्न होकर पटाखे चला रहे होंगे महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री जयदेव महाप्रभु की जय। तो भगवान के भक्त की हानि नहीं होती, ये बात हमें समझनी चाहिए। जयदेव जी ने कृपा पर विश्वास किया, उसका परिणाम ये हुआ कि झोपड़ी से राजमहल में पहुंच गए। तो श्री ठाकुर जी मंगल भवन है, बस हमें विश्वास करना है। इसलिए श्री भाई जी महाराज की दो बातें आज के सत्संग से हम लेकर निकले। एक तो भगवान की कृपा में विश्वास और एक भगवान के नाम में विश्वास। ये दो बातें तो हमें पकड़नी ही है, आज के इस सत्र से समझनी चाहिए। खैर पाल की बिठाए लिए कि ये सब ठूठनी के,
जी के भाई भय कछु आज्ञा मही दीजिए, करो हरि साधु सेवा नाना पकवान मेवा, आवे जो ही संत तिन्हें देख देख बीजिए, आए भी ठग माला तिलक चिलक किए, तिलकी की कही बड़े बंधु लख लीजिए, नृपति बुलाए कही किए हारि भाई भरी, तेरे तेरे भाग अब सेवा फल लीजिए, गयो ले महल माज टहल लगाए लोग, लागे होन भोग मार जी शंका तन छीजिए, मांगे बार बार पिता राजा नहीं जान देते, अति अकुलाय कही स्वामी धन दीजिए। अब जो प्रियादास जी के कवित्व हैं कोई बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं है, इनकी वाणी सरलता से समझ आ रहा है कि मांगे बार बार विदा राजा नहीं जान देते, सरलता से समझ आया कि बार बार वो विदा मांग रहे थे, राजा ने जाने नहीं दिया, राजा सेवा कर रहा है। लीला तो अभी हम सुनेंगे। देखे बहु भांति सो पठाए संग मानुष, आवे पहुंचाए तुम पर ही रीजिए, पूछे नृप नर को तुम्हारे न सर्व कर, जिते आए साधु ऐसी सेवा नहीं भई है, स्वामी जो सुना तो कहा कहो हम खाए यहाँ, हाँ राखियो दुराई यह बात अति नहीं है। उन दुष्टों ने कहा कि ये जो बात है हम बता रहे हैं इसको मन में ही रखना, किसी को बताना मत। फिर उन्होंने आगे झूठी कहानी सुनाई। होते एक और नृप चाकरी तहाँ इन यो कोई बिगार, मारी डारो आज्ञा दई है, राखो हम कि तू जान ले निदान हाथ पाँव, वाही के ईशान भरी गई है, फट गई भूमि सब अगवे समाई गए, भई भई जो कि त्यों सुहाए। श्री स्वामी जी के हाथ पांव पुनः वापिस आ गए। अचरज दो नृप पास जा प्रकाश किए, जिए एक सुनी आए वाही ठोर धाये है, पूछे बार बार शीस पायन पिधारे रहे, कही उघार कैसे मेरे मन भाए है, राजा अति आरी गही कही सब बात खोली, निकट अनमोल यह संतन को विष है, कैसे अपकार करे तऊ उपकार करे, कैसे अपकार करें तऊ उपकार करे। कितनी सुंदर बात कि संत किसी का अपकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि निज प्रभु में देखई जगत तो कहीं सन करें विरोध, इसलिए उपकार करते हैं। संत सब पर उपकार करते हैं। धरे रीति आपनी सी सरस सुदेश है, साधुता न तजो कबू जैसे दुष्ट दुष्टता न, यह जान लीजिए मिले रसिक नरेश। जैसे दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं त्यागता है, ऐसे ही साधु को अपनी साधुता नहीं त्यागनी चाहिए, सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं त्यागनी चाहिए। अगर आप जो है किसी का भला कर रहे हैं और वो आपका बुरा कर रहा है तो भी आप किसी का बुरा मत कीजिए। यही तो शिक्षा लेनी है। संसार आपको उल्टी शिक्षा देगा। संसार में से बहुत से लोग मिलेंगे कि अरे महाराज क्या मिला आपको इतना अच्छा बन के। अब वैसे तो कुछ अपने जीवन की घटनाएं सुनानी नहीं चाहिए, पर एक बात जो हमारे दादाजी महाराज बताते थे और दास को नहीं अच्छी लगती थी उनकी बात। अब तो वे बैकुंठ चले गए भगवान के पास, तो उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती थी। जब भी मैं उनके पास बैठता था वे एक ही बात बताते थे कि देखो किसी ने अगर तुम्हारा बुरा किया तो उसका भी अच्छा करो। तो मैं पूछता था कि उससे मुझे क्या मिलेगा? अरे जब वो बुरा कर रहा है तो मैं अच्छा क्यों करूं? तो उन्होंने वे कहते थे कि उससे तुम्हें मन की शांति मिलेगी। कम से कम तुम्हारे मन में ये तो नहीं आएगा कि इसको किस प्रकार से हमें कष्ट देना है, किस प्रकार से इसका बुरा करना है। कम से कम तुम्हारे मन में ये तो रहेगा कि चलो उसने बुरा किया तो क्या हुआ, हमने तो अच्छा किया। ये बड़ी सुंदर बात है। जैसे श्री राघवाचार्य जी महाराज बड़े अद्भुत वक्ता हैं, श्री राम कथा के, श्री भागवत कथा के, अयोध्या जी के बड़े महान संत हैं। उनकी एक बड़ी सुंदर बात एक कथा में दास ने सुनी। वे बता रहे थे कि जैसे अगर कोई दुष्ट है वो आपकी हानि करता है और आप सोचे हम भी उसकी हानि करें, तो उसमें हानि उसकी नहीं, उसमें हानि आपकी है। जैसे आपने सोचा कि महाराज किसी के घर में आग लगा दें, तो आग लगाने के लिए पहले आपको अपना नुकसान करना पड़ेगा।
अपना नुकसान कैसे होगा कि माचिस लेंगे, कुछ पेट्रोल आदि भी लेंगे, कुछ तो लेंगे जिससे घर जले, तो उसका खर्चा तो अपनी जेब से हुआ। तो उसकी हानि तो बाद में हुई, पहले अपनी हानि हो गई। इसीलिए किसी का बुरा करने का नहीं सोचना चाहिए, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, हमें समझना चाहिए हमारे प्रारब्ध कटे हैं, भगवान की लीला है, इसमें आनंद में रहना चाहिए। महाविश्वास पूर्वकम जान जब नाम धाम, रहो यहाँ बलि जाम, भयो मैं सनाथ प्रेम भक्ति भई दिस है। आज तो मैं सनाथ हो गया, राजा ने कहा। राजा ने कहा मैं तो बड़ा आनंदित हो गया, बड़ा प्रमुदित हो गया आपको पाकर कि महाराज खूब आपका नाम सुना था, आप इतनी कृपा कर रहे हैं कि इतने दिन से मेरे यहाँ राज्य में बैठे हैं। मेरा तो पूरा राज्य ही आपकी कृपा से भक्ति भाव में डूबा हुआ है। तो खैर एक बार प्रेम से बोली श्री जयदेव महाप्रभु की जय। तो दोहावली जी के कुछ एक दो दोहे हम सुने, फिर जो है वाणी को विश्राम देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जोश में आकर अनाधिकारी कार्य नहीं करना चाहिए। जिसमें हमारा अधिकार नहीं है उसमें जोश में आकर कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे एक एक कोई माता जी थी, उनको किसी ने कह दिया कि भैया वेद जो है वो स्त्रियां नहीं पढ़ सकती। तो आजकल के लोग तो महाराज बड़े समझदार हैं, वो सोचते हैं कि संत जो है तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हम इनसे ज्यादा समझदार हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे कोई वेद नहीं पढ़ सकती स्त्रियां, 21वीं सदी है, ये सब तो पुरानी बातें हैं, मैं तो पढ़ूंगी। तो वे वेद पढ़ने लग गई, गायत्री मंत्र का जप करने लग गई। जब गायत्री मंत्र का जप करने लग गई तो समझाया गया कि गायत्री मंत्र स्त्रियों के लिए नहीं है, और वो मानी नहीं, अनाधिकार चेष्टा की जोश में आके, तो वो पागल हो गई। अब जब वो पागल हो गई, विक्षिप्त हो गई, तो पूज्य गुरुदेव भगवान के पास उनके माता पिता लेकर आए। महाराज जी हमारी बेटी तो पागल हो गई, विदेश में रहती है, गायत्री मंत्र जपती थी। महाराज जी ने कहा कि आप लोगों को कहा किसने किसको गायत्री मंत्र जपने की प्रेरणा दो। वो बोले खुद ही जपने लग गई। फिर महाराज जी की कृपा से वो ठीक हो गई। संतों के यहाँ तो सबका ही सब बात बनती ही है। तो खैर एक बार प्रेम से बोली श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज इसी प्रकार से गोस्वामी जी कह रहे हैं, फरुहाई नट भाट के चपरी चढ़ी संग्राम, के वे भाज आई है कि बांधे परिणाम। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज भाटों के भड़कावे में आकर, जोश में आकर यदि नट, जो नाचने वाले लोग हैं, वो सहसा लड़ाई करने चले जाएं, तो उसका परिणाम ये होगा कि रण में जो है भाग कर आएंगे या फिर कैद कर लिए जाएंगे। कोई आपको खूब ऐसा चढ़ा दे, अरे नहीं नहीं तुम तो ये सब काम कर सकते हो। तो जैसे कई भगवान के भक्तों को भी लोग कह देते हैं, अरे भैया क्या इतना बड़ा तिलक लगा लिया, तिलक तो छोटा भी लगा सकते हो, और चलो कुछ थोड़ा बहुत जो है फिल्म देख लें, कुछ कुछ खा लें, कुछ बाजार का खा लें, तो उसमें क्या होगा। ऐसा अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए गुरु आज्ञा के विरुद्ध। चलो कोई बात नहीं, एक दिन में तो कुछ नहीं होता, एक दिन में ही सब कुछ हो जाता है महाराज। इसीलिए गुरु आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। हमारे लिए तो मूल बात इतनी ही है, जो गुरुजन संत जन कहें, जो शास्त्र कहें, उस बात को ही मानना है। हमारे शशांक भैया बैठे, एक बड़ी सुंदर बात आपसे सुनने को मिली कि सुनो सबकी और करो अपने गुरुदेव की। बड़ी सुंदर बात है, सबकी सुने हम, पर जो गुरुजन आज्ञा देवे वही बात माननी चाहिए। उससे ही हमारी जो है प्रतिष्ठा है, उसी से ही हमारा कल्याण है। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जोश में आकर अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। समय पर कष्ट सह लेना हितकर होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं, एक दोहा और सुने उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया समय पर अगर आप कष्ट को सह लें, जिस समय जो कष्ट आया है वो तो आना ही है, तो अगर उसको उस समय आप सह लें, तो बहुत से लोग चले जाते हैं उपाय करवाने, खूब ज्योतिष आदि आजकल तो बड़ा प्रसन्नता से सबका काम चल रहा है। जैसा हमने परसों भी चर्चा की, एक दोष बताया जाता
जाता है जो है काल सर्प दोष। और खूब उसकी प्रसिद्धि है कि महाराज काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में। अब हालांकि ऐसा कोई दोष है नहीं वास्तव में, काल सर्प नाम का कोई दोष नहीं होता है, पर ज्योतिष जो है वो विद्या ही ऐसी है, सब लोग मान लेते हैं। तो ज्योतिषियों ने बता दिया, लोगों ने मान लिया। 1 लाख रुपए का अनुष्ठान है जी, 2.5 लाख का अनुष्ठान है जी, लोग करवा रहे हैं, काल सर्प नाम का कोई दोष ही नहीं है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, लोक रीति फूटी सहई, आज सहई ना कोई, तुलसी जो आज सहई, सो आंधरो न हो। कहते हैं लोगों की ये रीति है कि आंखें फूटने का कष्ट तो सह लेंगे, परंतु आज आंखों में काजल नहीं लगाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया अगर अंजन लगा लोगे, काजल लगाते हैं तो थोड़ा सा कष्ट होता है आंखों में। आजकल तो लोगों ने लगाना बंद कर दिया है, अपने बालकों को पहले तो लगाया जाता था, हमें तो महाराज खूब लगाया गया हमारी माता जी के द्वारा, तो आप लोगों को भी लगाया गया होगा निश्चित रूप से। उसमें थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा सा जलन भी हल्की सी होती है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर आज जो है आंखों में अंजन लगाने का कष्ट सह लो, तो फिर कल अंधे नहीं होगे। पर लोगों की रीति है कि अंधे हो जाए कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा कष्ट नहीं सहेंगे। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। थोड़ा सा कष्ट सहकर अगर हम भजन कर लें तो हमारा कल्याण हो जाए। पर हम भोगों में संसार में इतने रत हो जाते हैं कि उस थोड़े से कष्ट को ना सहकर, और जो ये महान भवरोग है, इस कष्ट में डूब जाते हैं। इसीलिए भैया थोड़ा सा अपने मन को समेट के केवल राम भजो रे भाई, तो केवल हम भजन में अगर लग जाएं तो बड़ी जल्दी कल्याण हो जाएगा। और जितने भी लोगों ने भगवान का नाम लिया, सबने यही कहा कि हमने एक विशेष चमत्कार देखा। श्री गांधी जी, अब लोग उनको अच्छा कहें बुरा कहें वो लोगों की मान्यता है, पर पूज्य श्री भाई जी महाराज ने अपनी वाणी में, अपनी वक्तव्यों में लिखा है उनके बारे में। कल्याण के एक अंक में भी प्रकाशित हुआ। भाई जी महाराज एक बार पहुंचे गांधी जी के पास कि जो है कल्याण की प्रकाशन हो रहा है। कल्याण एक मैगजीन है एक तरह से, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर से एक मैगजीन जो है हर महीने निकलती है, कल्याण अंक। उस कल्याण में संतों की मन की जो बातें हैं, संतों के अनुभव है, नाम की महिमा, भगवान की महिमा आदि आदि, ये सब उसमें छपता है। उसका सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, आपको लेना चाहिए। बहुत ज्यादा उसका कुछ सेवा भी उसकी नहीं है। गीता प्रेस तो गीता प्रेस है महाराज, गीता प्रेस तो जितना उद्धार संसार का कर रहा है कोई दूसरा संभवतः शायद ही कर रहा हो। गीता प्रेस की बड़ी कृपा है। तो उसका तो सबको सब्सक्रिप्शन अपने घर में लगवाना चाहिए, निश्चित रूप से लगवाना चाहिए। कल्याण की पुस्तकें आती बहुत बड़ी भी नहीं है, आप आराम से अगर एक दिन में भी पढ़ें तो पढ़ सकते हैं। उसमें खूब संतों के अनुभव आते हैं, अच्छी अच्छी बातें आती हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए सबको अपने घर में। वाह जय हो, जैसे साधना माता जी ने बताया उनके घर में आता ही है। तो उसमें एक बार ये बात छपी, एक बार नाम की महिमा छपी। तो श्री भाई जी महाराज पहुंचे गांधी जी के पास कि आप भी इसमें कुछ अपना कुछ अनुभव लिख दो, कुछ हस्ताक्षर कर दो। ऐसा है ना कि लोग पढ़ेंगे कि भाई गांधी जी ने भी इसको पढ़ा है, तो थोड़ा और रुचि जगेगी। हमारा तो यही तो हमारा उद्देश्य है कि नाम में लोग लगे ज्यादा से ज्यादा। तो गांधी जी ने कहा कि भैया ये है क्या। तो भाई जी ने कहा कि हम जो है सब लोगों से नाम जप करवाते हैं। तो बोले अच्छा, कितने नाम जप हो जाते हैं। उस समय भाई जी ने कहा लगभग 10 करोड़ नाम जप हो जाते हैं, सब लोग मिलके जो करते हैं। तो गांधी जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर हंसने लगे, वो हंसकर जो है छुपकर अपनी माला दिखाई। गांधी जी ने कहा कि देखो मैं भी जपता हूँ, राम नाम जपता हूँ मैं भी, पर मैं किसी को बताता नहीं, चुपचाप अकेले में अपना नाम जप करता हूँ। तो गांधी जी भगवान के नाम को खूब जपते थे। अब लोग उनको अच्छा बुरा कहे, लोगों की मान्यता है, उसमें तो हम नहीं जाएंगे। तो हमारे लिए तो यही समझना चाहिए कि जब वे भगवान का नाम जपते थे तो वे अच्छे व्यक्ति थे, क्योंकि भगवान का नाम जपने वाला बुरा तो नहीं होता है, और जो भी होता है भगवान की कृपा से ही होता है। तो वे एक संत ही उनको मानना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा कि तुलसी जिनके मुख से धोके हूँ,
ऐसा एक श्लोक है, ऐसे एक दोहा है गोस्वामी जी का कि जिनके मुख पे धोखे हूँ तुलसी निकसत राम, उनके पद की पाहुनी मेरे तन को चाम। ऐसा एक दोहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके मुख से धोखे से भी श्री राम नाम निकल जाता है, गलती से जो राम कह दे, मैं अपनी चमड़ी उतार कर उसके पद की पाहुनी बनाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा श्री राम नाम है। गांधी जी महाराज तो जपते ही थे राम नाम को। तो उन्होंने भी अपना अनुभव लिखा कि मैंने इस राम नाम से ही जो पाया है, श्री राम नाम से ही पाया है। और मैंने इससे बहुत सी चमत्कार भी प्राप्त किए, बहुत सी सिद्धियां भी मुझे इस श्री राम नाम से ही प्राप्त हुई है। इसलिए भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा है। इसीलिए आज की कथा से हम यही शिक्षा लें, भगवान की कृपा में महाविश्वास हो, तो खूब जो है नाम में विश्वास हम करें, खूब सत्संग करें, खूब नाम जप करें और खूब प्रेम से जो है दिन रात भगवान का स्मरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। 2 मिनट प्रेम से जो है हम भक्तमाल जी की आरती करें। तो किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं।